हेलो जी, हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये मेरी कान्हा की सेवा पूजा कैसी लगी। तो हम सुबह का जो रूटीन है अपनी पूजा का, वो आज नई साल वाले दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जी कान्हा जी को नहला दिया है तौलिया से अच्छी तरह से पोंछ के, और अब पाउडर वगैरह लगा रही हूँ मैं। नहलाने के बाद थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर लगा देते हैं, उससे थोड़ा सा एकदम चमक आ जाती है। और ये गरम कपड़े हैं मेरे कन्हैया के। तो ये कैमरा मैं खुद से रख के बनाती हूँ फ़ोन, तो ऐसा ही बन पाता है, पूरा नहीं दिखाई देता क्योंकि थोड़ा हटा के रखना पड़ता है। और आज ठंडी भी बहुत हो रही है, काफ़ी ठंड है आज। तो मैंने अपने कान्हा को तो तैयार कर दिया है। और आज ये कान्हा जी 3-4 दिन से हैं मेरे पास ये वाले। तो ये हमारी पड़ोस में हमारी बहन जी हैं जैसे, तो उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, उनको बुखार हो रहा है, नहा नहीं पा रही हैं। तो मेरे पास गोपाल जी उनके ये हैं, तो मैं इनको भी अच्छे से नहला धुला के तैयार कर देती हूँ। अब मेरे पास 3 हो रहे हैं, 2 गोपाल जी और 1 राधा रानी है, तो इनकी सेवा तो बनती है। तो नए साल पे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से खुशियाँ आएँ, सभी के घर में प्यार भरा माहौल रहे। और ये नई साल का जो 2023 है ये बहुत ही शुभ रहे, सबके लिए अच्छा रहे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, गोपाल जी से, मेरे लड्डू गोपाल से, कन्हैया से कहना है सभी के घर में खुशियाँ आए। और जैसे हमारे घर में खुशी रहती है ऐसे सबके घर में खुशी हो। भगवान सबकी ही मनोकामना पूर्ण करें। अगर हम सच्चे दिल से भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो ज़रूर सुनते हैं प्रभु। तो बस राधा रानी जी की मांग भर दी है और बिंदी लगा दी है। राधा रानी का श्रृंगार जैसे हम औरतें करती हैं तो इस टाइप से ही करना पड़ता है। देखो ये मेरे गोपाल जी, ये राधा रानी और ये हैं दीदी वाले। तो ये तीनों को तैयार कर दिया है और तीनों को मैंने सेम सेम ड्रेस पहनाई है, तो तीनों एक से दिख रहे हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर सब मेरे कान्हा जी को भी मेरी तरफ से शीशा दिखा दिया है मैंने। और देखो सबको मैंने बिंदी टीका सब लगा दिया है। तीनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और चलो अब भोग लगा देते हैं, भोग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो पेठे की मिठाई लेके आए थे, आगरा गए थे, विधि के पापा आगरे से लाए थे। तो बस अब तुलसी की पत्ती जो है का रख देते हैं सब में। शंख रखा हुआ है बीच में, तुलसी पत्ता डाल दिया है। अब आरती कर लेते हैं। आरती तो मेरी हो गई है। काफ़ी टाइम लगता है मुझे, पूरा 1 घंटा लग जाता है भगवान की सेवा पूजा में। अब मैं रामायण पढ़ लेती हूँ और माला भी फेरती हूँ, साथ साथ में रामायण भी पढ़ती हूँ, दोनों काम एक साथ करती हूँ। और सारे घर में मैं अपनी जोत को घुमा देती हूँ। मेरी शुरू से ही आदत है कि अपने जोत सब कुछ होने के बाद में पूरे घर में जोत घुमाने के बाद, यहाँ है भोले बाबा और सालिग्राम भगवान। आज संडे है, तुलसी माता को हम नहीं जल चढ़ाएंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे। बस उनको मैंने तिलक लगा के अपने तिलक लगाया। बस भोले बाबा को आरती भोग हो गया और धूप धूप लगा देते हैं। तो जी ये थी मेरी सुबह की पूजा। तो आप लोगों को ये मेरी सुबह की पूजा रूटीन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस मंदिर में भी मैंने धूप खा ली, कोई नहीं जगा था, बस विधि जगी हुई है, अभी जगी है विधि भी। कोई ना था, मैं कैमरा भी नहीं पकड़ा सकती थी, कोई जगा ही हुआ नहीं था, सारे सो रहे थे। और देखो मेरी रसोई एकदम चमक रही है।
सबसे पहले जग के मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ पूरे को। झाड़ू पोंछा मेरा हो जाता है 5:30 बजे तक, पूरा काम हो ही जाता है। मैंने अपना बिस्तर तो समेट दिया इस वाले कमरे का, दूसरे वाले कमरे पे। और ये मेरे को झीना में पानी नहीं डालती हूँ रिपटने की वजह से। ये दोनों झीना मुझे हाथ से ही पोंछने पड़ते हैं कपड़े से। और बाहर कुछ इस तरह से कोहरा देखो कितना हो रहा है। 7:30 बजे का टाइम है ये, और सूर्य देव थोड़े थोड़े निकल रहे थे। तो बस अब थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। नहाने के बाद में मुँह थोड़ा वैसा हो जाता है साबुन से। तो बस अब थोड़ा हल्का सा मैंने कर लिया है। और ये वाला सूट जो क्या डाला है मैंने पिंक वाला, तो आप लोग बताइएगा। कि ये मेरी जो ड्रेस ही अच्छे से दिख नहीं पाई, तो बस अब चाय की तैयारी कर रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीजिएगा सुबह का ठंडी ठंडी में। तो अब हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं बना रही हूँ कचौड़ी। नए साल पे चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बना लेते हैं। वैसे बच्चे नहीं है घर पे, अंकित और नक्ष नहीं है, तो बच्चे नहीं होते तो इतना मन भी नहीं होता। थोड़ी बहुत मिठाइयाँ हम बाज़ार से मंगाएंगे आपस में, जो मेरी फ्रेंड है मैं उनके घर दे दूँगी। और ये आज मेरा कपड़ा स्टैंड आया है, कपड़ा सुखाने वाला, हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और विधि के पापा ने इसको जोड़ा, काफ़ी टाइम लगा तो अच्छे से जोड़ दिया। तो ये चीज़ मेरे बहुत दिन से मन में थी, काफ़ी दिन से, कि मैं ये कपड़ा स्टैंड। कई बार ऐसी दिक्कत होती है, गीले कपड़े रह जाते हैं तो इधर उधर मुझे गिरना पड़ता है, कभी किवाड़ पे कभी कहीं।